हाँ जी, तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। अगर आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर 9793252999। इस नंबर पे आपको एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि एक धन 10 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, यानी कोई भी मूलधन 10 वर्षों में अपने का डबल हो जाता है, यानी जो उसका मिश्रधन होगा वो डबल हो जाएगा। मान लो कि आपने किसी से कुछ रुपए उधार लिए तो 10 वर्ष के बाद वो उधार डबल हो गया, यानी जब आप उसको लौटाने जाएंगे तो आप उसको डबल पैसा देंगे। तो पूछ रहा है कि किस दर से हो गया। तो क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक धन 10 वर्षों में अपने का दुगना हो गया तो दर प्रतिवर्ष प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको करने का तरीका, सबसे पहले मैं आपको जेन्युइन तरीका बता देता हूं जो नियम से करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है कि कोई भी मूलधन आप मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि माना मूलधन बराबर 100 रुपए। ध्यान से देखना, माना मूलधन बराबर 100 रुपए, यानी मैंने मान लिया कि मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिए। अब ये पैसा 10 वर्षों में डबल हो गया, तो समय भी दिया हुआ है आपके पास 10 वर्ष, तो समय लिख दो 10 वर्ष। अब ये पैसा क्या हो गया, डबल हो गया, दुगना हो गया। ध्यान से देखिए, दुगना हो गया यानी मिश्रधन दुगना हो गया। जब आप इसको रिटर्न करने जाएंगे तो आप डबल पैसा देंगे उसको। ठीक है, तो आप मिश्रधन जो आपका हो गया वो डबल हो गया। तो देखो यहाँ पे लिख दो मिश्रधन बराबर, शर्त ये है इसमें, देखो क्वेश्चन में शर्त आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। शर्त क्या है, तो मिश्रधन जो होगा वो मूलधन का डबल हो जाएगा। तो मिश्रधन जो शर्त के अनुसार क्या हो गया, मूलधन कितना था 100 था, तो ये 200 हो जाएगा। तो यहां से आप ब्याज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ब्याज। तो ब्याज यहाँ पे 100 रुपया आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो यहां से आप दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि दर पूछ रहा है कि किस दर से। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100। तो ब्याज हमारा 100 है, तो आप यहाँ पे लिखिए 100 गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो मूलधन 100 है और समय जो है 10 वर्ष है। तो ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 10% वार्षिक। तो ये इसका जो तरीका है वो जेन्युइन तरीका है, यानी नियम से आप करेंगे तो ऐसे करेंगे। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाएंगे। एग्जाम में बहुत ही कम समय में करना होता है। तो इसका ट्रिक आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये इसका जेन्युइन तरीका हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट भी सीखना आपको जरूरी है। तो इसको फिर से मैं समझा देता हूं। यहाँ पे आपका माना मूलधन कुछ भी मान लो कि मूलधन 100 है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष। शर्त यह है कि मिश्रधन जो होगा वो मूलधन का डबल हो जाएगा। तो शर्त के अनुसार मिश्रधन कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। तो दर यहां से निकाल लोगे, दर का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 10% वार्षिक। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक से कैसे करेंगे जल्दी से देखो, इसका आंसर 1 सेकंड में आएगा। कितने सेकंड में आएगा, 1 सेकंड में। ट्रिक से कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है 100 गुणे, ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख देना दर बराबर, डायरेक्ट दर बराबर 100 गुणे कितना गुना होता है, जल्दी से बताओ कितना गुना होता है। तो 2 गुना होता है, तो उससे 1 कम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना। बटे में समय दिया है तो समय लिखेंगे, दर दिया है तो दर लिखेंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में समय दिया है 10 वर्ष, तो यहाँ पे नीचे लिख दो 10। तो ये देखो कट गया, ये आंसर आ गया 10% वार्षिक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना यह है कि आपको सीधे लिखना है 100 गुणे जितना गुना होगा उससे 1 कम, बटे में अगर दर दिया है तो दर लिख दो, समय दिया है तो समय लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसमें आ जाएगा। देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, कोई धन कितने समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। तो देखो ध्यान से, समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोई धन कितने समय में। तो समय यहाँ पे लिख देना, समय बराबर, यहाँ पे तुरंत लिखना 100 गुणे, क्या लिखना 100 गुणे कितना गुना होता है 5 गुना, तो 1 कम लेना 4 गुना, और बटे में दर दिया हुआ है तो दर नीचे लिख देना। ये देखो 4 से 20 कट गया 5 बार में, और 100 से 5 को कटाएंगे 20 बार में। तो ये समय निकाले हो तो इसका आंसर आ गया 20 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 ही चीज आपसे पूछेगा, या तो दर पूछेगा या तो समय पूछेगा। दर देगा तो नीचे दर लिख देना, समय पूछेगा तो नीचे समय लिख देना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई धन 20 वर्षों में, समय दे दिया 20 वर्ष, तो आपसे दर पूछेगा, क्या पूछेगा, दर पूछेगा। तो कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुरंत लिखो दर, और यहाँ पे लिख दो 100 गुणे कितना गुना, तो 4 गुना, तो 4 से 1 कम 3, बटे में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो समय नीचे लिख दो 20। तो ये आ गया 20 पंजे 100, 5 तियां 15% वार्षिक। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिए, जल्दी से इसको ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट में करिए।
कोई धन 25 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो देखो दर बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला 100 गुणे कितना गुना होगा भाई, तो उससे कम, यानी n-1 जितना गुना होगा उससे कम। क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो नीचे लिख देना समय। तो इसको देखो आंसर आ गया, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, 5 गुना होता है, तो यहाँ पे लिख देना 100 गुणे 4 बटे में 25। तो ये 25 से 100 कट गया 4 बार में, 4 में 4 से गुना करोगे 16%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दर कितना आ गया, 16%। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि एक धन 5 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 100 गुणे 2 बटे में 5। तो ये कट गया 20 बार में, 20 दूनी का 40%। उम्मीद है समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, 1 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए एग्जाम में आपके। तो एक धन 20 वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाता है। ध्यान से देखो, एक धन 20 वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाता है, तो क्या लिखोगे, 100 गुणे 5। 6 है तो 1 कम 5 बटे में 20। समय कितना दिया हुआ है, 20। अगर समय दिया हुआ है तो समय नीचे लिखो, दर दिया हुआ है तो दर नीचे लिखो। तो ये दर पूछ रहा है, ध्यान से देखो, दर पूछ रहा है तो समय मैंने नीचे लिख दिया। तो इसको कटा दो, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 में 5 से गुणा करोगे 25%। कितना आ जाएगा, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि कोई धन कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 6 गुना हो जाएगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा समय का, देखो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। 2 ही क्वेश्चन निकालने होते हैं, एक तो समय निकालना होता है, दर निकालना होता है। इसके पिछले एग्जाम्पल में मैंने दर निकाला था, इसमें आपसे समय पूछ रहा है। तो कोई धन कितने समय में 25% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाए, तो क्या करोगे, 100 गुणे 5। 5 क्यों लिखोगे, क्योंकि 6 गुना होगा उससे कम, बटे में दर नीचे लिख दो। दर कितना दिया हुआ है, 25, तो दर की जगह लिख दो 25। 5 से 25 5 बार में कटा, 100 से 5 जो है 20 बार में कटा। तो ये समय निकल के आ गया 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन लेते हैं अपने स्क्रीन पे। कोई धन कितने समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखो, कोई धन कितने समय में, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय का क्या करोगे, 100 गुणे कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 2 लिखो, बटे में दर दिया हुआ है 20, तो नीचे 20 लिख दो। ये 2 से 10 20 कट गया 10 बार में, और 100 से 10 बार में, तो इसका आंसर आ गया 10 वर्ष। कितना आ गया, 10 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 9वां क्वेश्चन ट्राई करिए। कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 8 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 8 गुना। तो क्या करेंगे, कितने समय में, तो समय का फार्मूला जल्दी से बता दो। समय का क्या करोगे, 100 गुणे 7 बटे में 10। 10 से 10 कट गया, बताओ कितना आंसर आएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 10 बार में कटेगा, तो ये आ गया 70 वर्ष। कितना आ गया, 70 वर्ष। इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। कोई धन कितने समय में 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 3 बटे में 15। तो 3 से 15 5 बार में, 5 से 100 20 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।